बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन। ये मेथड जो है वो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। आइट्रेशन का मतलब ये है कि हम उस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करेंगे। आइट्रेशन या आइट्रेटिव मेथड भी इसे कहते हैं। यानी एक ही जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोसीजर होगा उसे हम बार बार रिपीट करेंगे। हम सबसे पहले एक इनिशियल गैस लेंगे या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जिसे कह सकते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो उससे हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस का, जिससे हम मे और मे नॉट हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होगा उसकी तरफ कन्वर्ज कर जाएंगे। कब कन्वर्ज करेंगे ये भी हमारे पास कंडीशन होगी कि अगर सिस्टम इस फॉर्म में हो तो हमेशा ही हमारे पास आंसर जो है वो हमें मिलेगा। यानी हमारा जो जो हमारे पास आइट्रेटिव मेथड है वो कन्वर्ज करेगा। अगर ये हमारे पास कोई सिस्टम है तो ये सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में वो क्या है कि आप डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो कंसीडर करें, उसकी मॉड वैल्यू तो वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए बाकी तमाम उस इक्वेशन में। बाकी तमाम जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनकी मॉड वैल्यू के सम से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। मतलब A1 हमने लिया है तो मॉड वैल्यू ऑफ A1 ये ग्रेटर और इक्वल हो B1 प्लस C1। यानी इस इक्वेशन के अंदर जो डायगोनल में एलिमेंट है A11 पोजीशन पर वो A1 है। ए मॉड वैल्यू ऑफ A1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के सम से। यानी B1 का मॉड और C1 का मॉड इन दोनों का सम लें तो जो आंसर आए वो लेस और इक्वल हो मॉड वैल्यू ऑफ A1। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है वो B2 है। तो यहाँ पर B2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए A2 प्लस C2। सिमिलरली यहाँ पर डायगोनल में ये एलिमेंट्स हैं ना A1 B2 एंड C3। तो C3 जो है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल हो A3 प्लस B3। तो तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में है। अगर ऐसा ना हो तो हम इक्वेशंस को रीअरेंज कर सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 को 2 की जगह ले आएँ, 2 को 1 की जगह या 1 को 3 की जगह, इस तरह से। यानी हमारे पास सिस्टम जो है वो सबसे पहले डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म क्या है कि जो डायगोनल में एलिमेंट है वो बाकी तमाम एलिमेंट्स के सम से ग्रेटर या इक्वल हो। जैसे A1 यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल था B1 प्लस C1, सिमिलरली यहाँ पर B2 एंड सिमिलरली यहाँ पर C3। तो ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म है। ईच इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द डायगोनल टर्म्स आर लार्ज। अब हम सबसे पहले इनिशियल गैस लेंगे, उसकी मदद से हम स्टार्ट करेंगे। हैंस द सिस्टम, ये सिस्टम है, इज़ रेडी फॉर आइट्रेशन। अगर डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो हम ये जो हमारे पास मेथड है जैकोबी मेथड वो अप्लाई करेंगे। सॉल्विंग फॉर एक्स वाई एंड जी, क्योंकि हमें एक्स वाई जी की वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास सबसे बड़ा था तो हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, एक्स को सॉल्व करेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू 1/A1 और ये ठीक है। यानी ये वाई B1 वाई और C1 Z जो है ये हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से वाई को, क्योंकि यहाँ पर वाई का जो कोएफिशिएंट था वो हमारे पास बड़ा था बाकी तमाम एलिमेंट्स के सम से इस इक्वेशन में। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई एंड z, सॉल्विंग फॉर एक्स वाई एंड z। अब हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे जिसे हम कहते हैं x0 y0 एंड z0। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम x0 y0 और z0 तीनों की जगह 0 0 पुट करते हैं। तीनों की जगह 0 0 हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट x0 y0 एंड z0 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ अननाउन्स x y एंड z सब्सटीट्यूटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हम x0 y0 एंड z0 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो x0 y0 z0 नहीं है। अगर मैं
इस मेथड को या इस इन इक्वेशंस को केथ अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये किस तरह होंगी। एक्स यहाँ पर के, या k+1, सॉरी यहाँ k+1 आएगा। एक्स यहाँ पर k+1 यानी k+1 हमारे पास k+1th स्टेप होगा, इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 y यानी यहाँ पर kth स्टेप है। y ठीक है, माइनस c1 ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी अगर हम k+1th अप्रोक्सीमेशन की बात करें। सिमिलरली हम यहाँ पर भी, यहाँ पर k+1 आ जाएगा, यहाँ पर k और यहाँ पर भी k। जब मैं k की जगह 0 रखूँगा तो मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी। x1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, x1 इज़ इक्वल टू 1/a1 d1 माइनस b1 y0, चाहे इस तरह से लिख लें चाहे ना भी लिखें, खैर है, माइनस c1 और z0 ये आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट की थी 0 0, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी d1/a1। सिमिलरली अब x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर मैं k इज़ इक्वल टू 1 रखूँ, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आएगी 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 y1, क्योंकि यहाँ पर k था, यहाँ पर k+1 माइनस c1 और z1। यहाँ से हमारे पास y1 और z1 की वैल्यू आएगी तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम यही एक मेथड वही मेथड बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइट्रेशन मेथड। अब हमारे पास जो इनिशियल गैस हमने लिया था x0 y0 एंड z0, उसकी मदद से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली, x2 की वैल्यू निकाल ली। तो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या है कि x1 इज़ इक्वल टू 1/a1, यहाँ पर y0 और एंड z0। इन जनरल हमने क्या रखा था, k+1 यहाँ पर 1/a1 d1 माइनस b1 y माइनस c1 z, यानी यहाँ पर k+1 था तो यहाँ पर k था, सिमिलरली y और सिमिलरली z। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम कितनी आइट्रेशंस तक ये प्रोसेस करेंगे। अगर हमें कहा जाए जी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस का आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आता है। अगर आ जाए तो हम ये जो आइट्रेशंस हैं उन्हें स्टॉप कर देंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, जो हम k की बात कर रहे थे, यहाँ पर rth आइट्रेशन, proceeding in the same way if x r y r z r are the rth iterates then r+1 के लिए हमारे पास ये होगा। In the absence of any better estimates, the initial approximations are taken as x0 y0 z0 is equal to 0। हमारे पास सिस्टम गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। क्या ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में हैं? सबसे पहले देखें 8 जो है, 8 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3 + 2। सिमिलरली यहाँ पर 11 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4 + 1। सिमिलरली यहाँ पर 12। तो ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में है हमारे पास। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में हैं तो हम यहाँ से x, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से x आ जाएगा 1/8 इंटू 20 + 3y - 2z। ठीक है।
ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली वाई एंड जी। अब हम अगर इन्हें इन जनरल लिखें तो क्या बनेगा, एक्स के प्लस वन यहाँ पर था इज़ इक्वल टू 1/8 20 प्लस 3y, यहाँ के आएगा -2z यहाँ के। ठीक है, अब हम x0 y0 एंड z0 की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। वैल्यू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5, y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड z1 की वैल्यू आ जाएगी 2.91। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, k इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, अब 1 लेंगे। 1 लेंगे तो यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ x2 आएगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो 3 है, और यहाँ पर z1 उसकी वैल्यू ये है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, y1 की जगह 3, z1 की जगह ये वैल्यू, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली y2 की वैल्यू एंड सिमिलरली z2। सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, उसके लिए हम प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन जो थी उसका सहारा लेंगे। वो हमारे पास x2 y2 एंड z2 इन तीनों की वैल्यू निकल चुकी थी पहले, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और हम ये प्रोसेस करते रहेंगे बार बार। अगर हम इसी तरह से करते रहें, अगर हम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस करें, जैसे यहाँ पर 11th आइट्रेशन है, 11th आइट्रेशन में आंसर हमारे पास क्या है, 3.0167368। और जो हमारे पास 12th अप्रोक्सीमेशन है उसमें आंसर ये है 3.01674, 674 था, और यहाँ पर हमारे पास 673 है, यानी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमारे पास आंसर मैच कर रहा है x11 और x12 का। सिमिलरली ये और ये आंसर भी हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच करते हैं। 9858 है, और यहाँ पर भी 9858, यहाँ पर था 9118, और यहाँ हमारे पास क्या है 9118, यानी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट है। फ्रॉम 11th एंड 12th, यानी दो कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशंस हैं। दो कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशंस को हम चेक करेंगे कि एक्स वाई एंड जी आर सेम करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। स्टॉपिंग एट दिस स्टेज वी गेट x इज इक्वल टू 3.0167, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है जो हमने इसी की मदद से बनाया है, जैकोबी मेथड की मदद से, वो है गॉस सीडल मेथड, जो कि इसकी मॉडिफिकेशन है। वहाँ उसमें ये मेथड जो गॉस सीडल मेथड है, ये हमारे पास फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। इसमें हमारे पास ज़्यादा जल्दी आंसर हमें जो है वो मिलेगा। इसमें भी कंडीशन वही है कि डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। एक्स वाई और जी की वैल्यू यहाँ से सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने जैकोबी मेथड में किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आइट्रेशंस हैं उनका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। जैकोबी मेथड में क्या था कि यहाँ अगर एक्स के प्लस 1 था तो यहाँ पर वाई के था एंड जेड के, ठीक है। लेकिन इस मेथड में अगर यहाँ पर वाई के है तो जो वैल्यू यहाँ से एक्स की निकलेगी वो हम यहाँ इनपुट दे देंगे। जैकोबी मेथड में ऐसा नहीं था, इस साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो अलग से निकल रही थी, इनका नेक्स्ट आइट्रेशन में इस्तेमाल हो रहा था। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, उनका यूज़ जो है वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हुआ। लेकिन जो गॉस सीडल मेथड है, इसमें जो हमें आंसर मिलेगा पहली इक्वेशन से, हम उसे उसी आइट्रेशन में आगे यूज़ करेंगे, और फिर जब y की वैल्यू निकलेगी तो x y दोनों की वैल्यू को हम नेक्स्ट z को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी x की जो वैल्यू निकली है वो हम यूज़ करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर जो x y दोनों की वैल्यू निकलेगी उन्हें उसी आइट्रेशन में z की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे। हम देखते हैं किस तरह से। अगर हम x को देखें, x
के प्लस वन आएगा हमारे पास 1/A1 D1 माइनस बी C1Z, इस तरह से। ठीक है, ये तो इसमें ये दोनों मेथड्स में पहली इक्वेशन सेम है। नेक्स्ट हम यहाँ पर y के प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा था कि इस मेथड के अंदर जो x की वैल्यू निकलेगी उसे इसी आइट्रेशन में हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा 1/B2 D2 माइनस A2। यहाँ x है तो यहाँ से जो वैल्यू निकली थी उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये है गॉस सीडल मेथड में डिफरेंस, और जैकोबी मेथड में। जैकोबी में यहाँ पर एक्स के था, लेकिन यहाँ पर अब एक्स के प्लस वन है। एक्स के प्लस वन को अभी हमने निकाला था और वो यहाँ आ जाएगा -C2Z। अभी Z निकला नहीं है तो Z वैसे का वैसे ही होगा C2Z। ठीक है, अब यहाँ से सिमिलरली हम Z के प्लस वन की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। वो हो जाएगी 1/C3A3 माइनस। अब x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ D है सॉरी, x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं तो वो आ जाएगा k प्लस वन। और y की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y k प्लस वन। यानी ये डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स के अंदर कि गॉस सीडल मेथड में जो हमारे पास आउटपुट आएगी हम उसे उसी आइट्रेशन में आगे यूज़ कर लेंगे, लेकिन जैकोबी मेथड में ऐसा नहीं था। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या होगी, x1 इज़ इक्वल टू 1/A1 D1 माइनस B1 Y0 एंड C1 Z0। x1 की वैल्यू यहाँ से निकली है तो x1 की वैल्यू को हम आगे यूज़ करेंगे y1 में। y1 1/B2 D2 माइनस A2 x1, लेकिन जैकोबी मेथड में यहाँ पर x0 था, यहाँ पर x1 है। सिमिलरली Z1 की वैल्यू निकालने के लिए हम x1 और y1 की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर x1 और y1 आ जाएगा, लेकिन जैकोबी मेथड में यहाँ x0 था और यहाँ पर y0। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स के अंदर। जनरली हम कैसे लिखेंगे, जो अभी हमने पहले बात की कि एक्स के प्लस वन 1/A1 D1 माइनस B1 YK माइनस C1 ZK। और यहाँ से एक्स के प्लस वन की वैल्यू निकली है वो यहाँ यूज़ कर लेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आगे यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास इन जनरल इस मेथड को लिखने का फार्मूला है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास ट्वाइस है। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज़ रफली ट्वाइस दैट ऑफ गॉस जैकोबी। और कंडीशन जो कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन है वो सेम है, मतलब कि ये हमारे पास ज़्यादा फास्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सिस्टम वही है जो हमने पहले हमारे पास था सिस्टम लास्ट क्वेश्चन में। डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में था, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हम इनिशियल गैस लेंगे, x0 y0 z0 को 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2.5 है। अब ये x इज़ इक्वल टू 2.5 हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैकोबी मेथड में हमने यहाँ 0 यूज़ किया था x की जगह पर, लेकिन गॉस सीडल में क्या होगा कि ये x यहाँ पर हमारे पास सर्व करेगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे y के लिए। अब x की वैल्यू x1 की वैल्यू भी आ गई, y1 की वैल्यू भी आ गई। z1 के लिए x और y दोनों का इस्तेमाल करेंगे। z1 के लिए x और y, क्योंकि जैकोबी में हमने यहाँ भी 0 यूज़ किया था, यहाँ भी 0, लेकिन अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमने निकाली थी वो पुट करेंगे 2.5 एंड y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सिमिलरली सेकंड अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन। ये मेथड हम बार बार रिपीट करेंगे। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, सेवन्थ, सिंस at the sixth and seventh approximation the values of x y and z are correct to 4 decimal places। यानी ये फास्ट है। वहाँ पर 12 के बाद आंसर मिला था, यहाँ पर हमारे पास 7वीं के बाद ही हमें आंसर मिल गया है। अगर हम गौर करें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर मैच करता है 2 कंसेक्टिव आइट्रेशंस का या 2 कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशंस का, 3.01676 और यहाँ पर 3.0167। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर सेम है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को
स्टॉप कर देंगे और ये हमारे पास हमारा आंसर होगा जो हमें इस मेथड से हासिल हुआ है। जैकोबी मेथड में हमने टोटल 12 अप्रोक्सीमेशंस ली थी या 12 आइट्रेशंस थी। यहाँ पर हमारे पास 7 आइट्रेशंस हैं।